So today we are discussing about the second part, okay? Part 2 of criminal justice system. ठीक है? तो इसमें क्या आता है, हमारे दो टाइप के लॉयर होते हैं. पहला क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर. और इसके बाद हमारा आता है कौन, डिफेंस लॉयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेंस लॉयर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर? डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर में डिफरेंस क्या होता है गौरव? डिफेंस लॉयर जो सर हम लोग अपोजिट हो, और जो सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर लॉयर जो सर हमारे लिए लगा. ऐसा है? बताओ, तुम बताओ शिव. सर बताएं. सर डिफेंस लॉयर वो लॉयर होता है सर जो सर हम हमारे जस्टिस के लिए सर वर्क करे, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपोजिट पार्टी. समझ में आया? मैंने आपके ऊपर केस किया, ठीक है, तो आपके केस को कोई डिफेंड कर रहा है तो वो क्या है? डिफेंस लॉयर. तुम भी गलत थे, ठीक है. जिसने आपके ऊपर केस किया है किसी ने, ठीक है, तो उस केस को डिफेंड करने वाला लॉयर क्या है? डिफेंस लॉयर. ठीक है. और जिसने केस किया है उसके तरफ से लड़ने वाला लॉयर क्या है? यही बताया था ना मैंने. तो अगर ये बोले तो सही है. ठीक है, समझ गए? सबको पता है कि नहीं? किसी के घर में कोई वकील है यहाँ पे? सब साफ सुथरे. ठीक है, पड़ोसी नहीं, घर में बैठो. समझ में आया कि डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है. अगर किसी विक्टिम ने अक्यूज के ऊपर केस किया है, ठीक है, तो अक्यूज का जो लॉयर होगा वो क्या होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं, डिफेंस लॉयर. अरे भाई, अक्यूज क्रिमिनल थोड़ी होता है. मैंने आपके ऊपर केस किया कि आपने मेरे 500 रुपए चुरा लिए, तो क्या आप विक्टिम हो गए? आप अक्यूज हो गए? आपने लिया होगा तब तो आप अक्यूज कहलाओगे, क्रिमिनल कहलाओगे. यही तो डिफरेंस है अक्यूज और क्रिमिनल के बीच का. अक्यूज का मतलब जिस पे इल्जाम लगा है, ठीक है, और क्रिमिनल का मतलब ये है जिसके ऊपर उस केस को हमने क्या किया, प्रूव कर दिया है. ठीक है. If someone is found guilty in any case, then he or she will be known as a criminal. ठीक है. But only there is a, अगर हमने किसी के ऊपर सीधा इल्जाम लगाया तो वो क्या है? अक्यूज्ड है. ठीक है. अगर मैंने शिवम के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि इसने मेरे पैसे चुराए हैं, ठीक है, तो वो क्या है? अक्यूज्ड. But if it is proven that he has taken my money, then he is a criminal. समझ में आएगा? समझे? अक्यूज्ड और क्रिमिनल के बीच का डिफरेंस समझ में आया? उसके बाद जो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो क्या करता है? वो क्या करता है? विक्टिम के केस को डिफेंड करता है. विक्टिम कौन होता है? जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसके साथ कोई क्राइम हुआ है. जिसने केस किया है. ठीक है. सिंपल सी क्लियर कट बात ये है कि जिसने केस किया है. मैंने किसी के ऊपर केस कर दिया तो मेरा लॉयर क्या होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ठीक है. और जिसके ऊपर केस किया है उसका लॉयर क्या होगा? समझ में आया? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? अनुभवी, समझ में आया? ठीक है. ये हो गया इन दो चीजों के बीच का डिफरेंस. ठीक है. इसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक है. उस टॉपिक का नाम है रोल ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट in investigation. Role of police department in, इसको लिखो मत, इसका नोट्स भेजा है ना मैंने? नोट्स भेजा है ना इसका? वो नोट्स से लिखना. ठीक है. ये बस यहाँ एक्सप्लेन कर देना, उसको समझो बस. ठीक है. तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है? अगर स्टेप वाइज हम चले तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? अगर हमारे साथ कोई क्राइम हुआ, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एफआईआर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर? साक्षी? रिपोर्ट. ठीक है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम कहां जाके फाइल करते हैं? पुलिस स्टेशन. ठीक है. द फर्स्ट ऑफिस और द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट वेयर वी गो व्हेन वी आर अफेक्टेड बाय एनी क्राइम, दैट इज पुलिस डिपार्टमेंट. ठीक है. पुलिस डिपार्टमेंट के बाद क्या होता है? देखो, हमें क्या करना है बेसिकली कि हमें हमारा पुलिस स्टेशन तक अराइवल, ठीक है, और उसके बाद पुलिस स्टेशन का चार्जशीट फाइल करना. ठीक है. उसके बीच का जो प्रोसेस है हमें वो चीजें पढ़नी है.
ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट जब किसी को क्रिमिनल प्रूव कर देती है तब ना वो चार्जशीट फाइल करती है, फिर उसके ऊपर कोर्ट में केस होता है, फिर एविडेंसेस उसके खिलाफ पेश किए जाते हैं, उसके बाद सजा सुनाई जाती है। डायरेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट ये तो नहीं कहती है कि तुम्हें सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा सुना है किसी ने? सो क्लियर कट होता क्या है यहाँ पे कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास हम जाते हैं, ठीक है। सो पुलिस डिपार्टमेंट का मेन वर्क ये होता है कि दैट दे हैव टू कलेक्ट द रिगार्डिंग एविडेंसेस, ठीक है। हमें अक्यूज के खिलाफ एविडेंस चाहिए, ठीक है। तो अक्यूज को क्रिमिनल प्रूफ करने के लिए, ठीक है, जो भी एविडेंसेस, ठीक है, या जो भी क्राइम एक्टिविटी हुई है, ठीक है, उसको पूरा एक रियलिस्टिक अप्रोच देने के लिए हम पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। सो सपोज हमारे साथ क्या हुआ? फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड हुआ 5 लाख रुपीस का, ठीक है। 5 लाख रुपीस का फ्रॉड हुआ। ये कंपनी या फिर ये इंडिविजुअल किसके पास गया? पुलिस डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है? सबसे पहले देखो, पुलिस डिपार्टमेंट के रूल्स ये होते हैं कि सबसे पहले वो क्या करेगी? अक्यूज को खोजेगी, ठीक है। सो फर्स्ट इज डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ accused, determining the location of accused, ठीक है। आफ्टर दैट लोकेशन के बाद क्या होता है कि accused को वो अपने कस्टडी में लेते हैं, बिकॉज ही इज accused फॉर एनी फ्रॉड दैट हैज बीन डन बाय एनी इंडिविजुअल, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल के साथ जो फ्रॉड हुआ है उसमें उसको क्या दोषी पाया गया है, ठीक है। दोषी और अपराधी या अक्यूज और क्रिमिनल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। और उसी डिफरेंस को क्लियर करना हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। जब तक उसके खिलाफ हमें सबूत नहीं मिलेंगे, एविडेंसेस नहीं मिलेंगे, तब तक उसको क्या कहा जाएगा? दोषी, ठीक है। दोषी या फिर अक्यूज, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ऋतु, ठीक है। इसके बाद होता है कलेक्टिंग द एविडेंसेस, कलेक्टिंग एविडेंसेस, ठीक है। एविडेंसेस क्या होते हैं? सबूत। सबूत में होना क्या चाहिए? सबूत में क्या क्या चीजें हो सकती है? किसी चीज को हम सबूत क्यों कहेंगे, कब कहेंगे, कोई बताएगा? अक्यूज के खिलाफ क्यों? मान लो किसी ने झूठ मूठा किसी के ऊपर कंप्लेंट किया हुआ है, तो क्या उसको दोषी नहीं माना जाएगा? क्या है कि नहीं है? अगर मैंने किसी के ऊपर केस किया है, वो केस गलत साबित हो गया, अगर वो क्या कहते हैं इनोसेंट प्रूफ हो गया, तो यानी कि मेरा केस गलत था, ठीक है। तो उसके बाद वो आदमी जो है जिसके ऊपर मैंने केस किया था, वो मेरे ऊपर उल्टा केस भी तो कर सकता है कि नहीं? मानहानि का केस सुना है किसी ने? मानहानि का मतलब ये होता है कि जो रिस्पेक्ट उसके सोसाइटी में थी वो कोर्ट के चली के चक्कर लगाने की वजह से चली गई, ठीक है। तो उस चीज की वजह से बेसिकली हम वो आदमी भी हमारे ऊपर केस कर सकता है। एविडेंस हो क्या सकता है? बताओ भाई, एविडेंस क्या होगा? कुछ भी तो हो सकता है एविडेंस। जैसे एग्जांपल बताओ। केस लड़ रहा है, मान लीजिए यही लड़ रहा है, वेपन, सबसे पहली चीज एविडेंस में क्या आएगी? हमेश वेपन आएगी। बोलो भाई, तुमने लाठी का इस्तेमाल किया इसको मारने में, तो लाठी क्या है? वेपन है, ठीक है। इट इज अ एविडेंस। योर फिंगरप्रिंट इज आल्सो अ एविडेंस, ठीक है। एनी रिटन डॉक्यूमेंट, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट और एनी इमेज कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज अ एविडेंस, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यहां तक कि अगर कोई मशीन है, कोई रोबोट है, ठीक है, तो उसको भी क्या कहा जाएगा? एविडेंस कहा जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है रोबोट का यूज करके, ठीक है, तो रोबोट क्या होगा? अगर हमारी तरह चलने वाला कोई रोबोट है, हम अगर जैसे हमारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स आते हैं, वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जिसने इन रोबोट्स का यूज करके अगर किसी ने क्राइम किया है, ठीक है, तो वो रोबोट भी किस तरह ट्रीट किया जाएगा? एविडेंस, ठीक है। वो एक गवाह नहीं है, वो क्या है? एविडेंस है, ठीक है। गवाह और एविडेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बताओ, गवाह और सबूत में क्या डिफरेंस है? सर गवाह वो होता है सर, ह्यूमन बीइंग्स जैसे गवाह है, और आई विटनेस कहते हैं उसको, ठीक है। जिसने क्राइम को होते हुए देखा है, ठीक है। अगर मैंने किसी के साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो तीसरे ने जिसने देखा है,
ठीक है, वो क्या है, गवाह है। मैं इसे यहाँ मार रहा हूँ तो अगर इसने देखा है तो ये क्या है, गवाह, एविडेंस हो तुम। एविडेंस बेसिकली क्या होता है, एक नॉन लिविंग थिंग को माना जाता है, ठीक है। जैसे रोबोट क्या है, रोबोट इज अ मशीन, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज ट्रीटेड एज अ एविडेंस। बट सर बोलो। गवाह को इंग्लिश में गवाह को आप कह सकते हो, आई विटनेस भी कह सकते हो। विक्टिम विक्टिम कैसे कहोगे, विक्टिम का मतलब जिसके साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है भाई। तुम्हारे साथ क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाएगी, तुम क्या हो जाओगे, विक्टिम। जिसने किया वो क्या है, अक्यूज, ठीक है, और जिसने देखा वो क्या है, आई विटनेस, ठीक है, और जो देख रहा है वो क्या है, हमारा गवाह, ठीक है, आई विटनेस, ठीक है। विटनेस कहते हैं ज्यादातर, गवाहों को विटनेस कहा जाता है। आई विटनेस का मतलब जिसने देखा है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे केसेस में कई सारे जो विटनेसेस होते हैं वो अंधे भी होते हैं, ठीक है, वो सुनने की वजह से वो उनको पहचान लेते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं हमारे सोसाइटी में जिनको इन लोगों ने पहचाना है, क्रिमिनल्स को पहचान लिया गया है, ठीक है। सो वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम, ठीक है। किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है तो उस चीज के बारे में सबूत इकट्ठा करना या इन्वेस्टिगेशन करना ही क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट का रोल है। क्या है, नींद आ रही है, अरे पीछे जाके सो जाओ, दो बेंच जोड़ करके, सर पकड़ कर लोग कभी बैठते हैं जब नींद आती है। क्या परेशानी है, ठीक नहीं है, ठीक ठाक हो ना, क्लास में प्रेजेंट रहो, ऐसा ना हो कि शरीर यहाँ है अपना कहीं और भटक जाए, ठीक है। आज तो वो आया ही नहीं अपना उत्सव, भटकती हुई आत्मा है वो भी, ठीक है। An investigation includes recording statements of the witnesses and collecting different kinds of evidences. On the basis of investigation, the police are required to form an opinion. ठीक है, तो विटनेस के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना प्लस अक्यूज से जो क्वेश्चनिंग की जाती है, ठीक है, उन क्वेश्चनिंग का एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करना क्या है, इन्वेस्टिगेशन है पुलिस डिपार्टमेंट की, ठीक है। समझ में आ रहा है साक्षी, मास्टर हर्ष, समझ में आ रहा है ना, मुंह से बोलिए, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या है, इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है, ठीक है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन, ठीक है। वो अक्यूज के खिलाफ एक अपना ओपिनियन तैयार करती है। ओपिनियन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपिनियन? What is the meaning for opinion? अच्छा मान लो पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी को गिरफ्तार किया, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार तो कर लिया, सबूत तैयार करना ओपिनियन थोड़ी ना, तो उसके बारे में वो जो सोच रहा हूँ, सोचना, ठीक है। अगर इसने कोई क्राइम किया है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्रिमिनल है, ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने चेक किया, ठीक है, पता चला कि इसने साल भर पहले भी एक ऐसा कुछ किया था, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा कि ये क्रिमिनल है, ये ऐसा काम कर सकता है, ठीक है। अगर उसने कॉपी नहीं कंप्लीट करी है तो मैं क्या सोचूंगा, फिर इसके बैकग्राउंड को मैं खोजूंगा कि इसने पहले पिछले साल क्या किया था, करूंगा ना भाई, ठीक है। तो उन चीजों को मैं सर्च करूंगा, उन लोगों के बारे में पता करूंगा कि पिछले साल ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स थे जो काम पूरा नहीं करते थे, ठीक है, तो उनके ऊपर मेरा एक ओपिनियन तैयार होगा, ठीक है। तो वो ओपिनियन क्या होगा कि ये क्लास के क्या है, डिफॉल्टर्स हैं जो काम पूरा नहीं करते, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कहां जा रही है बात, समझ में आना चाहिए बस, बट ठीक है ना। ये होता है ओपिनियन तैयार करना, ठीक है, और उसी ओपिनियन के बेसिस पे क्या बनता है, उसी ओपिनियन के बेसिस पे चार्जशीट तैयार करते हैं पुलिस वाले, ठीक है। उसके बाद अगर किसी अक्यूज को हमने क्रिमिनल प्रूफ कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में उसकी पेशी होगी, ठीक है। फिर कोर्ट में वो अपना एक लॉयर हायर करेगा, ठीक है, फिर जिसने एक केस किया है वो हायर करेगा, ठीक है। उन दोनों को फिर से एविडेंस ढूंढने के लिए भेजा जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट से एविडेंस खोजने में गलती हो जाती है या फिर करप्शन, ठीक है, गलती कर दी जाती है जानबूझ के, ठीक है। तो उस गलती को सुधारने का एक मौका होता है कि लॉयर्स क्या करते हैं, वो फिर से इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस वालों की बनाई हुई रिपोर्ट के आधार पर,
ठीक है। तो फिर जब वो उनके हिसाब से अपना एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये चीजें गलत इन्वेस्टिगेट हुई थी, ठीक है। उसके बाद वो लक्ष्मण कुमार वाला केस क्या था, लक्ष्मण के केस में क्या हुआ था कि पुलिस डिपार्टमेंट में सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ठीक है, इसीलिए उनको सेशन कोर्ट में या सिविल कोर्ट में क्या किया गया, अक्यूज्ड पाया गया और उनको क्रिमिनल प्रूव कर दिया गया। बट व्हेन दे वेंट टू द हाई कोर्ट दे वर प्रूव्ड एज इनोसेंट, ठीक है। लक्ष्मण के केस में क्या हुआ था कि जब उन्होंने सेशन कोर्ट में अप्लाई किया तो वहां उन्हें क्या किया गया था, क्रिमिनल माना गया था, हैंगअप सीधे कर दोगे, क्रिमिनल घोषित किया गया था, ठीक है। बट जब वो हाई कोर्ट में गए तो उन्हें क्या किया गया, इनोसेंट प्रूव कर दिया गया। क्यों? बिकॉज द लॉयर्स ऑफ द हाई कोर्ट इन्वेस्टिगेटेड द केस अगेन, ठीक है, केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया गया। समझ में आ रही है बात? यस सर, बस यस सर, ठीक है, ओके। If the police think that the evidence points to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court, ठीक है। यही चीजें फिर आगे स्टेप वाइज चलती है, ठीक है। तो स्टेप वाइज कैसे चलेगी, देखो सबसे पहले क्या होगा, एक फ्लो चार्ट की तरह समझते हैं इसको, ठीक है। काफी को समझ में तो आ गया होगा, बट ये देखो सबसे पहले आता है क्राइम, ठीक है। क्राइम हो गया, क्राइम के बाद दो चीजें, एक हो गया विक्टिम, एक हो गया अक्यूज्ड, ठीक है। विक्टिम कहां गया, पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। पुलिस के पास गया विक्टिम, उसने इसके ऊपर केस किया, ठीक है। तो पुलिस डिपार्टमेंट वाले इसके पास आए, अक्यूज्ड, ठीक है। इन्होंने इसको अप्रोच किया और इस पूरे केस की छानबीन करनी शुरू करी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, ठीक है। क्या लिख रहे हो भाई, बाद में लिख रहा ना, ये कहीं जा नहीं रहा, ठीक है। तो पुलिस ने एक ओपिनियन बनाई कि ये अक्यूज हमारा क्या है, क्रिमिनल है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के एक ओपिनियन तैयार की कि ये क्या है, क्रिमिनल है, ठीक है। अब इस क्रिमिनल के खिलाफ इस पुलिस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट कहां की, कोर्ट में, ठीक है। इस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, चार्जशीट, ठीक है। चार्जशीट कहां गई, कोर्ट में, और कोर्ट में ये भी गया हमारा और ये भी यहां से उठ करके यहां पे गया, ठीक है। इन दोनों ने यहां पे प्रेजेंट किया, ठीक है। अगर कोर्ट की भी इन्वेस्टिगेशन में कोई परेशानी होती है, ठीक है, तो क्या होगा, ये सीधे फिर कहां जाएंगे, अपर कोर्ट्स, ठीक है, अपर कोर्ट्स। यहां पे क्या फाइल करेंगे भाई, फुल फॉर्म, पीआईएल का फुल फॉर्म अलग, आप क्लास में थी जब मैंने पीआईएल पढ़ाया था, बताइए पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन, मास्टर्स नहीं पता, पता है आयुष, क्या होता है पीआईएल, ऋतु पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समझ में आया? अरे आप लोग सिंसियर हो क्लास में यार, आप लोग कम से कम इन सब चीजों पे रहा करो, ठीक है। आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। I was not expecting these things from you because you are a attentive student in my class. Sit down. Okay, you also sit down. It is public interest litigation, ठीक है। It is a form of report that a court is making for whole case, ठीक है। पूरे केस का एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करता है कौन, कोर्ट, ठीक है। और कोर्ट का कौन सा ऑर्गन, सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं, कोर्ट में कौन ऐसा पोस्ट पे बैठा होता है जो इस रिपोर्ट को तैयार करता है, बताओ। मैंने बताया था कि जो भी लिखा पढ़ी वाला काम होता है वो वही करता है, वो व्हाटएवर इज द वर्क ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग, एविडेंस राइटर, ठीक है। एविडेंस राइटर का काम क्या होता है कि वो किसी भी चीज को एक रिपोर्ट के फॉर्म में तैयार करता है, चाहे वो एविडेंस हो, चाहे वो केस का डिटेल हो,
ठीक है, तो केस की डिटेल को तैयार करने वाला क्या होता है? एविडेंस राइटर, जो कोर्ट से फिर यहाँ जाता है, ठीक है। और इसी रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समझ में आ गई बात? ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे फाइनली हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें जस्टिस मिलेगा। अब यहाँ भी नहीं मिला तो फिर कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट दो मतलब देशों के बीच का मसला है तो कहाँ जाएंगे? दो देशों के बीच में अगर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो हम कहाँ जाएंगे? गौरव, कहाँ जाएंगे? ये होमवर्क था एक दिन का, पता है तुम्हें? अगर if there is any controversy between two countries, then what is the code or what is that thing where we go for the justice? CJI में चीफ जस्टिस होता है भाई, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए थे ना CJI। मतलब कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट तो स्टेट लेवल पे होता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। दो कंट्रीज के बीच का अगर कोई ऐसा केस है या कंट्रोवर्सी है तो हम कहाँ जाएंगे? बताओ भाई रजिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सुना है कभी किसी ने इसके बारे में? नहीं सुने हो? यानी कि होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो। होमवर्क कंप्लीट करते हो तो भी तुम्हें ICJ के बारे में नहीं पता है? CJI नहीं, ICJ उल्टा है भाई, ये ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बैठो तुम नहीं। लाना चाहता है तो उससे पहले उसे बताना पड़ता है जज को, या फिर जो उसके विक्टिम्स उनको पहले फाइल करना पड़ता है। विक्टिम को कोई जरूरत नहीं है, विक्टिम जज को बताना पड़ता है, बिकॉज जज शुड नो दैट बिफोर हियरिंग इज देयर एनी एविडेंस लेफ्ट, ठीक है, तो जज को बताना पड़ता है। विक्टिम्स की कोई जरूरत नहीं, विक्टिम की कौन सी जरूरत है? ऐसे ही पार्लियामेंट में सारे MLAs या जो हमारे होते हैं अपोजिशन के और रूलिंग पार्टी के, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सब कोई प्रेजेंट ही हो। अगर कोई रूल बनना है, ठीक है, तो जितने लोग समर्थन में खड़े हैं उन लोगों का बस होना वहां पे जरूरी है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई रूल बन रहा है किसी चीज के खिलाफ, ठीक है, तो उस रूल में जितने लोग उसके फेवर में हैं उस रूल के, ठीक है, वो लोग अगर प्रेजेंट होंगे तो रूल बन जाएगा। अपोजिशन होगा ही नहीं तो फिर अगेंस्ट रहने वाला कोई बचा ही नहीं, काम खत्म, रूल बन के तैयार। अभी जो हाल ही में किसान के ऊपर रूल बना है किसान बिल का, ठीक है, दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू बाय ऑल द क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स, ठीक है। This was that rule that passed only in the presence of ruling party MLAs, ठीक है। हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में बेसिकली ये सारे रूल पास हुए केवल रूलिंग पार्टी के MLAs के प्रेजेंस में, ठीक है। अपोजिशन की पार्टी में कोई था ही नहीं वहां पे प्रेजेंट। उनके पास एक रीजन था कि कोरोना है, बट जिसको रूल बनाना था वो वहां पहुंच गया। समझ में आ गई बात? बैठो। ICJ के बारे में नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? किस दिन का होमवर्क है? चेक करो कॉपी में। जब मैंने ये चैप्टर, इसके पहले वाला चैप्टर जब शुरू किया था, उस चैप्टर का होमवर्क है। जुडिशरी में जब मैं कोर्ट्स को डिस्क्राइब करा था, पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने ये होमवर्क दिया था। 17 तारीख का ना, 17th of October and today is 26। 9 दिन पुराना होमवर्क है। एब्सेंट है? क्या कर रहे थे? एब्सेंट है ये? इतना याद नहीं है। अच्छा, बर्थडे था इसलिए याद। चलो बैठो। ICJ क्या होता है कि एक कोर्ट है जहां पे कंट्रीज के बीच के केसेस सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अब समझ लो, अब अगर नहीं जानते हो तो इस चीज को जान लो। अगर तुम उस दिन एब्सेंट थे तो होमवर्क पता करना किसकी ड्यूटी है? मेरी। तो पता किए थे, लिखा था उसके बारे में? अब से तुम सारे होमवर्क जरा ले करके दिखाया करो तो मुझे, सबकी होमवर्क कॉपी रोज चेक करूंगा मैं, ठीक है। तो ये होता है ICJ, ठीक है। ICJ किसके लिए वर्क करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसके जो जज होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है? ये भी बताया था मैंने। UNO क्या है भाई? UN, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के जो
यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ होते हैं वो क्या करते हैं, इसके जज को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन सारे देशों की सहमति से उसको एज अ जज यहाँ पे बैठाया जाता है और फिर वो केस का डिसीजन लेता है, ठीक है। और जो लॉयर्स होते हैं आईसीजे में, वो भी कौन अपॉइंट करता है, यूएन के मेंबर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं भी जाकर के आईसीजे में केस लड़ सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ बना हुआ है उन सब चीजों से बिल्कुल हट करके आईसीजे होता है, ठीक है। अगर कोई विक्टिम इंडिया की कंट्री का है, इंडियन कंट्री का है, ठीक है, तो वो यहां से जाकर के आईसीजे में उसने अपना केस फाइल किया, ठीक है, कि मेरे इतने पैसे यूएस में फंसे हुए हैं, मुझे वो सारे पैसे चाहिए और यूएस गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये दो कंट्रीज के बीच का इशू हो जाएगा, ठीक है। और इस इशू को सॉल्व करने के लिए कौन आगे आएगा, फिर यूएन के मेंबर्स आगे आएंगे, ठीक है, और उस केस की पूरी डिटेल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और उन डिटेल्स को स्टडी करने के बाद वो एक ओपिनियन में पहुंचेंगे that we should appoint a judge as well as 2 lawyers for defending the case, ठीक है। वो कंपनी एक लॉयर को अपॉइंट करेगी, ठीक है, जिसमें यूएन के चीफ उनकी पूरी बैकग्राउंड की चेकिंग करेंगे that he is having a degree of advocate or not, ठीक है, वो लॉयर बनने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर वो काबिल होगा तो फिर उसे आईसीजे में केस को डिफेंड करने का मौका मिलेगा। किसी का भी हो सकता है, किसी भी कंट्री का, ठीक है। बट उसके जो हमारा विक्टिम है उसके वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो ऐसा भी कई बार होता है कि यूएन के जो चीफ होते हैं वो अपने कुछ डिपेंडिंग लॉयर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है। डिफेंडिंग लॉयर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो आईसीजे में काम करते हैं और उनको यूएन वाले सजेस्ट करते हैं दैट यू शुड गो फॉर दिस लॉयर दैट बिकॉज़ ही इज हैविंग दिस बैकग्राउंड एंड ही हैज सॉल्व्ड दिस मेनी टाइप्स ऑफ केसेस, ठीक है। और इसी के फिर आधार पे आगे उनका सिलेक्शन होता है। समझ में आया आयुष? वहां बुक में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, नॉलेज है, ये यहां देखने से मिलेगा, बुक में देखने से नहीं मिलेगा। समझे पूरी? कोई परेशानी है इसमें? ये हमारा जो है ये कंट्रीज के बेसिस पे काम करता है, ये आईसीजे कंट्रीज, ठीक है। अभी तक हमें पता था स्टेट्स में कहां जाते हैं, हाई कोर्ट, ठीक है। जब वहां भी नहीं मिले तो कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। हमारी जो पहुंच है वो सुप्रीम कोर्ट तक है, क्योंकि बिकॉज वी आर इंडियंस, ठीक है। In India, we can only approach up to Supreme Court, but in some of the countries, they are also having access to the other country courts. किसी को ये चीजें पता है? बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा भी नियम है कि अगर आपको यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर आप एक कॉन्टिनेंट में रह रहे हो तो आप दूसरी कंट्री के उस कोर्ट में जाकर के आप जस्टिस की अपील कर सकते हैं। जैसे यूएस क्या है, एक कंट्रीज का एसोसिएशन है, ठीक है, वो एक कंट्री नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया में किसी ने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब ये है कि बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके एक एसोसिएशन फॉर्म किया है, ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, बिकॉज दीज ऑल कंट्रीज लाई इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। उस कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला कोई भी ऐसा स्टेट, कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको यूएस खरीद नहीं सकता, ठीक है। अगर हम फ्लोरिडा की बात करें तो फ्लोरिडा को 1910 में यूएस गवर्नमेंट ने खरीदा था, ठीक है। उसको कॉन्टिनेंट की जो यूएस गवर्नमेंट की जो चीफ है, ठीक है, उससे अमेरिका ने उसको खरीद लिया, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें अमेरिका का ही हिस्सा बन चुकी है। पहले रशिया भी एक ऐसा ही एसोसिएशन था, उसको इसीलिए रशिया को हम पहले यूएसएसआर कहते थे, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स फॉर सदर्न रशिया, ठीक है। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई इट इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज। पता है किसी को ये बात, या सब ऐसे मूर्ख बने हुए बस सुन रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पलक समझ में आ रहा है? अमेरिका एक कंट्री नहीं है, ये क्या है अमेरिका? अमेरिका एक एसोसिएशन है, ठीक है। अमेरिका क्या है? एसोसिएशन का मतलब क्या है?
एक कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है। जैसे यूएन क्या है, यूएन एक कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस, जहां पे सारे नेशंस इकट्ठे होकर किसी कंट्री के बारे में या किसी चीज के बारे में सोचते हैं, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूएसए, इट इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज लाइक फ्लोरिडा, कोलोराडो, वॉशिंगटन। ये सब चीजें क्या है, ये अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है। इनका जो स्टेट होता है वो ऐसे लिखते हैं ESTATE, ठीक है। ये वाले स्टेट्स हैं, यानी कि अलग अलग कंट्रीज का हिस्सा, ठीक है। चाइना भी एक ऐसी कंट्री का एसोसिएशन है, बट चाइना ने उन सब चीजों को खरीदा नहीं, क्या किया है, कब्जा किया है, ठीक है। मंगोलिया, अफगानिस्तान, ठीक है, तिब्बत, तिब्बत में तो पूरा कब्जा है। हांगकांग was an independent country 50 years ago, but it is now under the control of China, ठीक है। So these are the countries who acquire the other countries and form a association, and that is why these countries are known as United States. समझ में है बात? नहीं है रशिया वाला जो था, ये रशिया का एसोसिएशन बीच में टूट गया था, क्योंकि जितनी भी अदर स्टेट्स की जो चीफ्स थे, उन्होंने रशिया के रूल्स को फॉलो करने से मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद ही इसीलिए रशिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया और जो उसका एसोसिएशन था वो टूट गया, ठीक है। सर चाइना तो फिर एसोसिएशन नहीं है ना? चाइना एक एसोसिएशन ही है, बट इन द फॉर्म ऑफ कब्जा, ठीक है। कब्जा करने की वजह से वो एक क्या है, एसोसिएशन। अब न चाह करके भी उन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उनको उनकी रूल पॉलिसी को मानना पड़ता है, ठीक है। सर केस नहीं कर सकते इतना? नहीं, जब उनको कोई परेशानी ही नहीं है, वो तैयार है कि चलो भाई हमको कब्जा करो मेरे लेकिन ऊपर। हांगकांग में हुआ था, हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। दे आर नॉट फाइलिंग अ केस अगेंस्ट चाइना। अब हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि उस चीज का फिर उनको रिजल्ट देखना पड़ेगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको। वुहान शहर जहां से कोरोना फैला था, वहां पे WHO की एक टीम गई सर्च करने की उसका बेसिक जो बर्थ था कोरोना का वो कैसे हो। तो पता है चाइना ने क्या किया था, उसको पूरा डुबा दिया वुहान शहर को, ठीक है। वुहान शहर को सुनामी, पता लगने कि यहाँ सुनामी आ गई है, उसको पूरा डुबा दिया गया कि असली जो रीजन था कोरोना की बर्थ का वो पता ही न चल पाया किसी को, ठीक है। बिकॉज इट वाज नॉट अ डिजीज, इट वाज अ बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है। ये चाइना की एक चाल थी जिसको चाइना ने पूरे विश्व में स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है। इट वाज अ बायोलॉजिकल वेपन। पहले के जमाने में ऐसा ही जापान में यूएस ने किया, पता है, हिरोशिमा और नागासाकी एटम बम का टेस्टिंग, वो भी जापान के ऊपर यूएस का क्या था, एक टेस्ट था, ठीक है। जिसकी वजह से हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी लोग क्या होते हैं, लंगड़े पैदा होते हैं। ये वायरस का असर, इसमें हंसने वाली क्या बात है, ठीक है। अब कोरोना का असर यहाँ पे इंडिया में है, तो कोरोना अब ऐसा थोड़ी ना है कि झाड़ू से कर देंगे निकल जाएगा बाहर घर से। कोरोना इज नाउ flowing in environment, it can enter anyone's body whenever it needs, ठीक है। वो किसी के भी शरीर में कभी भी घुस सकता है। सर पर वो एयर में नहीं रहता है। क्यों एयर में नहीं रहता है? है कोरोना इंडिया में आके 22 पार्ट्स में टूट चुका है, 22 फॉर्म का कोरोना वायरस बन चुका है, पता है। और ये जो 22 फॉर्म में जो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ये मई की रिपोर्ट थी, मई में 22 फॉर्म में टूट चुका था, तो पता नहीं कितने ही तरीकों में टूट चुका होगा। समझ में आया? जो एग्जैक्टली चाइनीज वायरस जो है, जो चाइना से इंडिया में आया था, ठीक है, वो महाराष्ट्र के लोगों में फैला हुआ है, ठीक है। बाकी जो हमारे देश में ये छोटे छोटे शहरों में फैला हुआ है, ये तो क्या ही है, यहाँ पे लोग मर थोड़ी रहे हैं। 10,000 केस है तो 9,000 लोग डिस्चार्ज, ठीक है। अरे सब चीज चाइना से ही फैली थी, स्पेनिश फ्लू भी वहीं से फैला था, चाइना से ही फैला था। Okay, so this was all. So now tomorrow we will be studying about another things. अब आज की बात करते हैं होमवर्क की, ठीक है। So okay, so you have to find out the exact work of police, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और
जज। ठीक है, इन चारों की वर्किंग आपको कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।